नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 1 अगस्त 2023 सूजस बुलेटिन, जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सूजस बुलेटिन, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें अपने जानेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, साथ से उनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर अपने चर्चा करेंगे। आपके साथ इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर डेली सूजस बुलेटिन शेयर किया जाता है। इससे जो भी जुड़े प्रश्न होते हैं राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उन पर भी चर्चा की जाती है। तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 1 अगस्त 2023 के सूजस बुलेटिन की। अपने पहले इसमें सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे, क्या हेडलाइंस है, उनकी हेडलाइंस देखने के बाद अपने उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी दर्शन को राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी बताया। इसमें देश की प्रगति के लिए सत्य अहिंसा की भावना और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, इस प्रकार का मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि शांति व अहिंसा देश के विकास के लिए आवश्यक है। साथ में बताया गया है कि 1.6 करोड़ परिवारों को 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित होंगे। आगे बढ़ते हैं और कौन सी मुख्य हेडलाइंस है। झुंझुनू और जयपुर की खेतड़ी हाउस और विरासतों का होगा संरक्षण, इसके लिए जो बजट की घोषणा की गई थी उस पर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान में पोटाश के 2 ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, इस पर बताया गया। और पालनहार योजना है उस पर भी बताया गया है। साथ में जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है मुख्यमंत्री की, उसमें जो विजेता हैं उनके नामों का भी यहाँ पे बताया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा किसानों के लिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। साथ ही में जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं श्री टीकाराम जूली ने अभी 50 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया, उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो युवा महोत्सव कार्यक्रम है, अब वो जिला स्तर से उस पर मुकाबले शुरू होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर तैयारी है। जयपुर में 1.91 लाख अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन मिलेंगे। इस प्रकार इसमें जो हेडलाइंस थी उस पर अपने चर्चा की। अब इस पर अपने शुरुआत करेंगे कि विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्या स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसका क्या महत्व है और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपने को याद रखने हैं, जो आगामी परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। देश की प्रगति के लिए सत्य, शांति, अहिंसा की भावना और लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है, इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गांधी दर्शन को राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। इसमें यही कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधी जी के जो विचार थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे हर समाज के लोगों के लिए। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गांधी दर्शन को राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। इसमें बात करें, गहलोत ने कहा कि देश के तनाव भरे माहौल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश को बड़ा महत्व दिया है। गांधी जी के जो विचार थे शांति का, उस पर बात की गई है कि शांति का जो महत्व है देश को अभी इसकी ज्यादा जरूरत है। इसमें ये बताया कि युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। गांधी जी के सिद्धांतों को जानने, प्रचार प्रसार करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। इसमें ये बताया गया राजस्थान में ऐसे प्रशिक्षण और सम्मेलन के जरिए व्यक्ति तक गांधी का संदेश पहुंचाने का काम अब नहीं रुकेगा। उन्होंने यही कहा है कि हम गांधी जी को लेकर आगे बढ़ेंगे, गांधी जी की सोच है वो युवाओं तक पहुंचाएंगे और युवा इस सोच को आगे ले जाएंगे। इसमें ये बताया गया है शांति व अहिंसा विभाग के राजस्थान गांधी दर्शन परीक्षार्थी सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधित किया। इसमें ये जो भूमिका थी मंगलवार के दिन की थी बताया जा रहा है। इसमें शांति व अहिंसा विभाग है जो राजस्थान ने स्थापित किया, और शांति व अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान है, वह पहला राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें शांति व अहिंसा स्थापित करने वाला अपना प्रथम बना था राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि गहलोत ने मंगलवार को शांति व अहिंसा विभाग के राजस्थान गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उन्होंने संबोधित किया। उसमें यही कहा था कि गांधी जी से जुड़िए, गांधी जी के जो विचार थे उनसे जुड़िए और लोगों तक गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाइए। इसमें यही कहा गया है शांति और अहिंसा से समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार गहलोत जी ने अपने भाषण में वहां पे कहा। साथ में कहा कि शांति, राजस्थान में शांति व अहिंसा विभाग, गहलोत ने कहा महात्मा गांधी के संदेश घर घर पहुंचाने की दिशा में देश में पहली बार, इस पर मैंने आपको बता दिया कि देश में पहली बार राजस्थान में शांति व अहिंसा विभाग स्थापित किया गया था। इसका प्रश्न भी आया था, शायद जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला राजस्थान
कौन सा राज्य बना है, तो आपका आंसर होगा प्रथम राज्य बना है। इस पर यही बताया गया कि माध्यम से इन जो विभाग को स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को शांति व अहिंसा के बारे में बताया जाए, गांधी जी के जो विचार थे उनके बारे में बताया जाए, जिससे समाज और आसपास के क्षेत्र में सद्भावना बढ़े और आपसी भाईचारा बढ़े। ये इंपॉर्टेंट स्पीच थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगली हेडलाइंस जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो 1.6 करोड़ परिवारों को 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेटेज वितरित होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत अब 15 अगस्त से हो रही है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसमें आपको लागत पूछी एक पैकेट की, तो मैंने बताया था एक पैकेट की लागत 370 रुपये बताई जा रही है। इसमें क्या है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ग के कल्याण तथा उत्थान के उद्देश्य मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में गरीब व अल्प आय वर्ग को मजबूत करने के उद्देश्य व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को 15 अगस्त से निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वितरित की जाएंगे। प्रत्येक पैकेट में क्या होगा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 1 लीटर खाद्य तेल होगा, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने कॉर्नफेड के साथ मिलकर सामग्री खरीद के बाद फूड पैकेट तैयार करने की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके साथ मिलकर, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने कॉर्नफेड, ये इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पर्सन बना दिख जाएगा। ये जो मैंने बताया है आपको कॉर्नफेड के साथ मिलकर सामग्री खरीद के बाद फूड पैकेट तैयार करने की योजना बनाई है। किसके साथ मिलकर, कॉर्नफेड के साथ मिलकर इसकी सामग्री खरीद के बाद फूड पैकेट तैयार करने की योजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है, उचित मूल्य की दुकानों पर ये पैकेट उपलब्ध रहेंगे। ये बताया गया कि उचित मूल्य की दुकान होती है जो गाँव में, वहाँ पे इसकी सुविधा मिलेगी, वहाँ से आपको ले सकते हैं। अन्न फूड पैकेट योजना का पर्यवेक्षण सहकारिता विभाग करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का पर्यवेक्षण कौन करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सहकारिता विभाग है, इसका पर्यवेक्षण करेगा। और किसके साथ मिलकर खरीदा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्नफेड के साथ। ये देखिए कॉर्नफेड के साथ विभाग ने खरीद के बाद फूड पैकेट तैयार की, सरकार के सहकारिता विभाग ने कॉर्नफेड के साथ मिलकर सामग्री खरीद के बाद फूड पैकेट तैयार की योजना बनाई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कॉर्नफेड है जिसके साथ मिलकर सामग्री पैकेट तैयार किए जाएंगे और इसका पर्यवेक्षण करेगा सहकारिता विभाग, और एक पैकेट की कीमत रहेगी 370 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा और आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब की जा रही है इसके प्रथम चरण की, तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंदर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी करना चाहे नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने जानेंगे आगे क्या मुख्य हेडलाइंस है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि जयपुर और झुंझुनू की खेतड़ी हाउस विरासतों का संरक्षण होगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा, पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है सरकार, जिससे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कि पर्यटन का लगातार सुर्खियों में रहता है, पर्यटन से जुड़ी योजनाएं रहती है। अभी कानोटा बांध और वो भी पढ़ा था हमने, जो जयपुर में बनाए जाएंगे, उनके लिए अलग अलग मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बजट की। इसी प्रकार अब जयपुर और खेतड़ी के लिए किया, तो पर्यटन लगातार सुर्खियों में है, तो इससे आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें प्रश्न बन सकता है। इसलिए अपने इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। जयपुर और झुंझुनू, क्या बताया जा रहा है कि जयपुर और झुंझुनू की खेतड़ी हाउस विरासतों का संरक्षण होगा। प्रदेश सरकार है जो पर्यटनों को बढ़ावा देने के साथ ही प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रही है। ये बताया गया कि सरकार है जो निरंतर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जिससे उसके आसपास के लोगों को रोजगार मिले। वहाँ अगर जिस देश या राज्य में ज़्यादा पर्यटन आते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और वहाँ के लोगों को बढ़िया व्यवसाय मिल जाता है। इस प्रकार सरकार भी, राजस्थान सरकार है वह भी कार्य कर रही है कि आज जहाँ भी अपने पर्यटन क्षेत्र, अपने जितने भी जिले हैं उनमें अगर कोई बढ़िया पर्यटन की जगह है तो इसको विकसित किया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें यह कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने इसी क्रम में जयपुर और झुंझुनू स्थित खेतड़ी के पुराने भवनों के विकास कार्य को मंजूरी दे दी है। स्वीकृति प्रस्तावना के अनुसार जो अभी हुई है जयपुर के खेतड़ी हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जयपुर के खेतड़ी हाउस, जयपुर के खेतड़ी हाउस, ये इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जयपुर का है खेतड़ी हाउस। आप अगर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो आप, मैं लिखता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। और झुंझुनू के मोती महल है, झुंझुनू का है जी मोती महल व अमर हॉल,
ये दो झुंझुनू के हैं, अमर हॉल और मोती महल, ये कहाँ के हैं? झुंझुनू। मैं एक बार साइड में हो जाऊंगा, आपको बढ़िया दिखेगा। झुंझुनू के तो हैं मोती महल व अमर हॉल, और जयपुर का है खेतड़ी हाउस। इनका अब क्या है कि इसको मंजूरी दे दी है कि इस पर आप कार्य कीजिए, इनको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए जिससे पर्यटन इसके प्रति आकर्षित हो। इसके लिए बजट पूछे आपको, उसको बजट है 2.5 करोड़ रुपए का बजट है जो अब मंजूर कर दिया गया है। इसकी घोषणा आपसे पूछे कब की गई थी? इसकी घोषणा 2023-24 का जो बजट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा किसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की बजट की प्रस्तावना दी है पर्यटन के विकास के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू की दो जगह बताई गई है। इसमें मोती महल और अमर हॉल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मैंने बता दिया कि सरकार का उद्देश्य है किसी भी माध्यम से अगर कहीं भी किसी भी स्थान पर जो पर्यटन के लिए अनुकूल है तो उस पर बजट लगाकर उसको बढ़िया तैयार किया जाए और पर्यटकों को उसकी तरफ आकर्षित किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को व्यवसाय मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। आगे बात करें तो एक हेडलाइंस दे रखी है, पालनहार योजना है। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में योजना ने दुगनी प्रगति की है। वर्ष 2028 से अब तक दुगनी पालनहारों की संख्या हुई है। वर्तमान में योजना के तहत ये बताया गया कि इसमें ये जो एड दिखा रखा है इसमें ये बताया गया कि 2018 के बाद जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद दुगनी बढ़ोतरी हुई है। अब तक 6.7 लाख 6.7 लाख हैं वो लाभार्थी हुए हैं इस योजना के। ये बताया जा रहा है कि 2018 के बाद इस पालनहार योजना पर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है और जितने कम लोग जुड़े होते हैं उनसे अब बढ़िया लोग इनसे जुड़ रहे हैं। और अभी तक आंकड़ा भी जारी किया है कि 6.7 लाख इससे लाभार्थी परिवारों को फायदा हुआ है। अपने अब आगे बढ़ेंगे, अगली हेडलाइंस पर चर्चा करेंगे। सरकार बेहतरीन योजना कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं जो जन समाज है उन तक पहुंच नहीं पाती, जिसके चलते कुछ परिवारों को इन जो कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान चला रही है, महंगाई राहत कैंप में भी 10 योजनाएं थी, वो भी बेहतरीन योजना थी, उनसे बहुत फायदा हो रहा है। हमने कल भी एक ट्वीट देखा था, जो कोटा का बच्चा था, माफ कीजिए बूंदी का बच्चा था, और वो कोटा में अभी पढ़ाई कर रहा है। तो जिसका परिवार थोड़ा ऐसा था कि वो इतना बड़ा कोटा में भेज नहीं सकते थे, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, उसने अनुप्रति कोचिंग योजना है जिसमें 30,000 बच्चों को अभी मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं, उसका उसने फायदा लिया और वो कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। ये बढ़िया चीजें होती हैं, कौन सी भी सरकार अगर चलाए जिससे लोगों को फायदा हो तो इसे फायदा ही होता है। अपने आगे बढ़ते हैं। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है, जो बेहतरीन 30 या 60 सेकंड का वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। उसमें प्रथम इनाम दिया जाता है 1 लाख रुपए और द्वितीय दिया जाता है 50,000 और तृतीय इनाम दिया जाता है 25,000 रुपए। जिसमें प्रथम विजेता है सुश्री रेमिया, ये 1 लाख रुपए जीते हैं, इन्होंने चित्तौड़गढ़ की हैं। और श्रीमती रेखा है जो भरतपुर की है, द्वितीय स्थान पर रही। और तीसरे स्थान पर रहे श्री कमलेश, ये चित्तौड़गढ़ के हैं। यानी कल की बाजी ये है 29 जुलाई के विजेता। तो 29 जुलाई के दिन तो चित्तौड़गढ़ वालों का इसमें कब्जा रहा, प्रथम प्राइज और तृतीय स्थान पर चित्तौड़गढ़ के रहे। इसमें बढ़िया कंटेंट होता है उसको यह इनाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खास न्यूज़ है, किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पर्सन है आगामी कृषि परिवेशक की जो भर्ती होनी है, लिख लो, उसमें आएगा कृषि परिवेशक की भर्ती बताई जा रही है, आगामी परिवेशक, उसमें पर्सन बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस हेडलाइंस के साथ। किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान अब उपलब्ध रहेगा। जो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लागू सरकार ने कर दिया है। इसके अंदर क्या है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लागू कर दिया है। इस योजना के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए तक का जो सरकार अनुदान देगी, ये लिख लीजिएगा 2 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि योजना के तहत किसान व किसानों का समूह है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एफपीओ, एफसीओ भागीदारी व मालिकाना फर्म कंपनियों व स्वयं सहायता समूह कृषि और खाद्य प्रसंस्करण लगे सहकारी इसका लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब आपको सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए, अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, एफपीओ होना चाहिए या एफपीसी में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। प्रोत्साहन नीति के तहत अब एक
अब तक बताया जा रहा है इसके अंदर आंकड़ा 1041 इकाइयों को, तो टोटल है 1041 इकाइयां बताई गई है। टोटल अब तक 1041 इकाइयां बताई गई है। उनको बताया गया है कि 366 करोड़ के आसपास बजट दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुदान आप याद रखिएगा, कुल 26 इकाइयों को 26 लाख का ब्याज अनुदान और 13 इकाइयों को विद्युत प्रभार सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 83 लाख रुपए का खर्च हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये है कि इसमें क्या है, अपने को जानना ही है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व प्रोत्साहन नीति 2019 को लागू किया है। इसमें किसानों को, जो किसानों के व्यवसाय होते हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान देगी, जिससे किसानों की आय बढ़े। किसानों की आय बढ़ेगी तो निश्चित ही बात है कि प्रदेश प्रगति करेगा। इसीलिए बताया कि योजना के तहत किसानों का समूह व सोसाइटी पंजीकरण अधिकारी हैं, वो इसके लिए लाभ ले सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि अब तक आंकड़े बताए गए कि 1041 इकाइयों को 366 करोड़ रुपए का जो बजट दे दिया गया है। इसमें कुछ नियमें और बताई गई है, उस पर अपने चर्चा करें कि किसानों और एपीओ अथवा अनुसूचित जाति व जनजाति के 100% स्वामित्व वाली परियोजना का स्वास्थ्य ऋण राशि के 75% सीमा तक पात्र रहेगा। इसमें यह बताया गया है कि राशि के 75% सीमा तक रहेगा। पूंजीगत लागत का 75% अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक का दिया जा रहा है। इसमें बता रहे कुछ सीमाएं हैं, उनके अंदर 1.5 करोड़ रुपए का भी बजट आपको दिया जाएगा। बैंक ऋण पर कृषकों को 6% की दर से 1 करोड़ रुपए और अन्य उद्यमियों को 5% की दर से 50 रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऋण पर कृषकों को, जो बैंक से ऋण लेते हैं, कृषकों को 6% की दर से 6% की दर से 1 करोड़ रुपए और अन्य उद्यमियों को 5% की दर से 50 लाख रुपए का अनुदान किया जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य है कि किसानों को फायदा हो। मैंने आपको बताया था कि किसान की अगर आय बढ़ेगी तो प्रदेश की आय बढ़ेगी, और प्रदेश की आय बढ़ेगी तो स्वतः ही विकास हो जाएगा प्रदेश का। ये देख लेना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपने। अब ये जो इंपॉर्टेंट बता रखा है, लोअर में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने। इस पर अपने बात करते हैं। सामाजिक व न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में 50 करोड़ रुपए के व्यय से सड़कों निर्माण सहित अन्य जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है। बस आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में अगर कोई परीक्षा होगी तो पूछेगा कि हाल ही में 50 करोड़ अलवर में 50 करोड़ के सड़क व विकास कार्यों का शिलान्यासन वह उद्घाटन किसने किया, तो आपका आंसर होगा टीकाराम जूली। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो फोटो है, जो अब राजस्थान युवा महोत्सव था जो ब्लॉक स्तर पर चल रहा था, उसका समापन हो चुका है। अब जो होगा आयोजन जिला स्तर पर होगा। अब जिला स्तर पर मुकाबले अब देखने को मिलेंगे। ये इसमें बताया गया है कि अब जिला स्तर पर इनका आपस में मुकाबला होगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए तैयार है। जयपुर में 1.91 लाख लाभार्थियों को स्मार्टफोन मिलेंगे। इसमें ये बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना है उसके तहत जयपुर में 1.91 लाख लाभार्थियों को स्मार्टफोन मिलेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर हैं राज पुरोहित ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण के अंदर ये होगा। शहरी क्षेत्रों में 6 स्थानों और 22 ब्लॉकों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर यह बताया गया कि 40 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत स्मार्टफोन व इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जिसमें धन्य छात्रा ID कार्ड, इनरोलमेंट नंबर, विधवा एकल नारी को PPO नंबर साथ लाने होंगे, जन आधार कार्ड चाहिए। ये बताया गया। इस सुजस बुलेटिन में शेयर किया अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर बात की थी। एक बार दोबारा अपने बता दूं मैं, इसमें आप आज इस सेशन में अपने क्या किया था कि देश की प्रगति के लिए सत्य, शांति, अहिंसा, भावना और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। ये मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था उस पर अपने बात की थी। साथ में शांति व अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला अपना पहला राज्य बना था राजस्थान, इस पर बात की थी। और 1.6 करोड़ परिवारों को 15 अगस्त से फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे, इस पर अपने बात की थी। जो जयपुर में और झुंझुनू में पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है उस पर भी अपने बात की थी। और ये राजस्थान में ये जो कोई खास न्यूज नहीं थी, इससे पर्सन बनने लायक नहीं था, इस पर अपने। और साथ में देखा था अपने जो पालनहार योजना है उस पर अपने बात की थी। ये पूछा जा सकता है इस राजस्थान के जो चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में पोटाश की खोज के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे पूछेगा तो कि राजस्थान के चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पोटाश की खोज के कार्य हो सकते हैं। कार्य चल रहा है तो अगर मिल जाए तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाकी अपने देखा था कि इंपॉर्टेंट था राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है, उस पर 2 करोड़ रुपए का
सरकार अनुदान किसानों को दे रही है। साथ में जो अलवर में 50 करोड़ कार्यों का विकास व शिलान्यास किया था टीकाराम जूली ने, उस पर अपने बात की थी। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ जो सूजस बुलेटिन था उसकी महत्वपूर्ण हेडलाइंस थी उनको शेयर किया, साथ ही उनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर अपने बात की। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।